इस परिवर्तन की अद्भुत प्रक्रिया को जानने के लिए हमें स्वयं को जानना होगा कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, ईश्वर कौन है, वो कहां रहता है, इस ब्रह्मांड और पृथ्वी की रचना कैसी है, इसके रहस्यमय गणित और नियम क्या हैं, स्वर्णिम प्रकाशमान ईथर क्या है, एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, आदि आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें खोजने होंगे। इस छोटी सी फिल्म में हमने संसार के बहुत सारे प्रश्नों का हल देते हुए कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य दुनिया के सामने रखे हैं जो अद्वितीय और अद्भुत हैं। हम कौन हैं? हु आर वी? वास्तव में हम ये भौतिक शरीर नहीं हैं जो विनाशी है। हम एक अविनाशी प्रकाशमय आत्मा हैं जो अजर, अमर और अति सूक्ष्म है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ते हैं तो उसे मृत्यु कहा जाता है और नव शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे जन्म कहा जाता है। हम आत्मा हमारी कुंडलिनी की ईथर शक्ति के माध्यम से इस शरीर के सभी 15 ट्रिलियन पेशियों को 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा जागृत रखती हैं और मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि द्वारा 100 अरब चेतापेशी के जरिए शरीर को नियंत्रित करती हैं। जब हम आत्मा इस देह का त्याग करते हैं तब वही ईथर शक्ति जो हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य अंग है शरीर से हमारे साथ निकल जाती है और ये शरीर मृत हो जाता है। हम आत्माएं अपने पवित्रता की शक्ति द्वारा हमारे डीएनए पर प्रभाव डालते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे डीएनए की संरचना होती है जिससे फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे वैसे ही हमारा शरीर और जन्म स्थान होता है। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा मानवीय शरीर ही लेती हैं, न कि कोई पशु की योनि में जाती हैं, क्योंकि मानव और पशुओं के डीएनए संपूर्णतः भिन्न हैं। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक पेन रोज ने कहा है कि मानवीय चेतना ये क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति है और ये मानवीय चेतना मस्तिष्क से नहीं बनती लेकिन क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति की मूलभूत कंपन वृत्ति है। वैज्ञानिक पेन रोज और उनके सहयोगी वैज्ञानिक टॉमर ऑफ ने मानवीय चेतना को अति सूक्ष्म अवकाश की मूलभूत कंपन वृत्ति कहा है जो क्वांटम गुरुत्वीय शक्ति के द्वारा मानवीय मस्तिष्क पर कार्य करती है। आत्मा की सूक्ष्मता प्लैंक भूमिति 1.616 गुना 10⁻35 मीटर से भी अति सूक्ष्म है, जिसकी ऊर्जा की तरंगें प्लैंक समय 5.39 गुना 10⁻44 सेकंड में होती है। मानवीय मस्तिष्क का न्यूरॉन्स ये मूलभूत कंपन को पकड़ लेता है और इसके साथ वार्तालाप करता है। इस अति सूक्ष्म आत्मा में जानकारी भंडारण करने की क्षमता 1.568 गुना 10 रेज 55 सेकंड है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इतनी जानकारी भंडारण करने के लिए संगणक को 1.568 गुना 10 रेज 31 टेट्राबाइट इतनी हार्ड डिस्क्स लगेंगी। वैज्ञानिक इस क्वांटम बेसिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को अभी तक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा नहीं जान पाए, इसलिए वो इस बात को एक कल्पना मानते हैं। उनका कहना यह है कि मानवीय चेतना मस्तिष्क का ही एक अंग है, जो एक गलत मान्यता है। वास्तव में हम ही इस अति सूक्ष्म आध्यात्मिक गुरुत्वीय ऊर्जा हैं, जिसकी मूलभूत कंपन वृत्ति के द्वारा हम मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर एकात्मता दैवी भूमितीय क्षेत्र के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि के द्वारा सारे शरीर को उसके 7 ऊर्जा चक्रों द्वारा चलाती है। हम आत्मा मस्तिष्क के द्वारा इस शरीर को कैसे चलाते हैं, ये अति गहन विषय हम विस्तार रूप में अगले भाग में बताएंगे। हम कहां से आए? आत्माओं की दुनिया, अनेक मितीय अति शक्तिशाली प्रकाशमान ईथर जगत। शेक्सपियर ने कहा कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी अभिनेता हैं। हम सभी आत्माएं वास्तव में धरती पर जैसे मेहमान हैं। हम आत्मा इस विशाल भौतिक विश्व के पार उस पराभौतिक विश्व के रहिवासी हैं। हम सभी आत्माएं इस परम धाम में एक उल्टे कल्पवृक्ष की तरह विराजमान होती हैं,
जहां सभी धर्म की आत्माओं का अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र है। इस विराट मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा शिव हैं। आज के विज्ञान को ज्ञात होने वाले भौतिक जगत के ऊपर ये 6 मितीय जगत अनेक ईथर ऊर्जा के स्तरों से बना हुआ है, जिसको सिर्फ गहरे ध्यान के प्रयोग से ही खोजा जा सकता है। इस पराभौतिक विश्व को ही योगी लोग शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, परम धाम या 7वां आसमान कहते हैं, जो प्रकृति का छठा महातत्व स्वर्णिम प्रकाश कणों तथा ईथर ऊर्जा से बना हुआ है। इस परम धाम में हर धर्म की आत्माओं का अपना ऊर्जा का विभाग है, जहां आत्माएं अपने असली पवित्र और शांति स्वरूप में रहती हैं। ये अद्भुत जगत अति प्रकाशित ईथर ऊर्जा से भरा हुआ है और इसकी ईथर O9 से लेकर ईथर O6 ऊर्जा की अनेक परतों में ये भौतिक जगत बंदिस्त है। ये विशाल भौतिक विश्व जो 4 मितीय है, जिसमें वस्तु 3 मितीय तथा समय 1 मितीय है, उस अनेक मितीय पराभौतिक विश्व का एक अंग है। इस पराभौतिक विश्व में समय 3 मितीय तथा वस्तु 1 मितीय हो जाते हैं। आज के वैज्ञानिकों को विश्व का आधा भाग ही पता है, लेकिन उसके ऊपर भी आधा भाग है, जिसमें सूक्ष्म वतन और मूल वतन समाविष्ट है। अगर हम आज ज्ञात होने वाले ब्रह्मांड के आधे हिस्से को ऊपरी हिस्से से जोड़ देंगे तो वो एक संपूर्ण ब्रह्मांड बनेगा जो 10 मितीय है, और तभी ब्रह्मांड के संदर्भ में खोजे गए सूत्रों का सही हल निकलेगा। ब्रह्मांड के 3 लोक हैं। एक स्थूल वतन, यहाँ मनुष्य, प्राणी मात्राएं एवं 5 तत्वों का वास्तव्य है। 2 सूक्ष्म वतन, ये विश्व का ऐसा आकाश के पार का भाग है जहां तक मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जा सकता है। 3 मूल वतन, यहाँ पर सर्वोच्च सत्ता परमात्मा शिव एवं आत्माओं का वास्तव्य है, और इसी मूल वतन में छठा महातत्व ईथर बड़ी मात्रा में है। परमात्मा कौन है? उनका वास्तव्य कहां पर है? इस अद्भुत महातत्व में हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव अंतिम 10वें मितीय स्थान में विराजमान हैं। वो अत्यंत तेजोमय, प्रकाशमान और अति शक्तिशाली हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमात्मा सारी शक्तियों के, गुणों के असीम सागर हैं, जिनका वर्णन पृथ्वी का कागज, सागर की स्याही और झाड़ की कलम से लिखा नहीं जा सकता। परमात्मा को संसार के बहुत सारे लोग सर्वव्यापी कहकर उन्हें सृष्टि के कण कण में मानते हैं, लेकिन परमात्मा की अति उच्च ऊर्जा की हमें सही पहचान न होने के कारण ईथर ऊर्जा को ही हम परमात्मा मानने लगे।